तो गाजियाबाद और वहां के वोटर्स के मन की बात आपने देखी और सुनी, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव अपने पूरे शबाब पर है और न्यूज़ 24 की टीम गांव-गांव जाकर के जनता की राय ले रही है। आखिर जनता इस बार वोट किन मुद्दों पर करेगी या फिर जाति और धर्म के नाम पर वो बटन दबाएगी? इसी कड़ी में न्यूज़ 24 की टीम ने जेवर विधानसभा के गाँव में जनता के मन की बात सुनी, जरा वो भी सुनिए। न्यूज़ 24 की टीम पहुंच गई गांव। हालांकि ये बहुत छोटा गांव है और ये जेवर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंतर्गत आता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमने देखा कि महफिल सजी हुई थी, लोग राजनीतिक बात कर रहे थे, तो हम भी यहाँ पर आकर इनसे चर्चा करने लगे कि किस तरीके का मिजाज इस वक्त दिखाई पड़ रहा है चुनाव को लेकर के। तो आइए बात कर लेते हैं। योगी जी तो बिल्कुल दर पे आके और वापस हो गए, लोगों से तो मुलाकात की नहीं। आप लोगों को इसको लेकर थोड़ा सा मायूसी हुई क्या? मायूसी कुछ नहीं हुई। प्रोटोकॉल के तहत हमारे 5 मीटर दूर तक आए और उन्होंने हाथ हिला के सबका अभिवादन करा और सभी ग्रामवासी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हैं। बड़े सौभाग्य की बात है, गांव में पहली बार, छोटा सा गांव है हमारा, और पहली बार सीएम, वो भी सो बाबा योगी आदित्यनाथ हमारे यहाँ आए। बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए, ग्रामवासियों के लिए। वोट हम योगी को कर रहे हैं, अब वो प्रत्याशी को लाभ मिले या किसी को मिले, बाकी हम उसके विरोध में हैं। वोट हम ओनली योगी को कर रहे हैं। अच्छा, क्या दिक्कत है? क्या मतलब आपके प्रत्याशी जो हैं, जो धीरेन्द्र गुप्ता हैं, ठाकुर साहब, क्या दिक्कत है? वे किसी गांव में नहीं गए, किसी आए नहीं, कुछ देखो नहीं, कहो क्या है, कोई रास्ता खराब है क्या, कैसा हो, जैसे विधायक को बनता हो, ऐसा समस्या हल करना हो, सुनिए जी, कुछ नहीं। आज तक ज्यादा दिन से बने हैं, 5 साल हो गए उन्हें पूरे, आज तक नहीं आए हैं। आज तक नहीं। हाँ, हमारे फिर भी आप देंगे बीजेपी को? सुनिए जी, हाँ, योगी जी ने देनी है। सुनिए जी। अच्छा, बीजेपी ने योगी जी को देनी? हाँ, योगी जी को देनी है। आप भी यही मानते हो कि बाबा के आने से क्राइम कम हो गया? लेकिन विपक्ष तो कहता है कि भाई बेरोजगारी बढ़ गई है और जो है मनमर्जी चल रही है, किसान बहुत दुखी है, खुश नहीं है। आप क्या कहेंगे? हम कह रहे हैं जी, किसान सब ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन कुल मिला के हम वोट जो देंगे बीजेपी को देंगे, यानी मोदी जी को। साल में हमें क्या मिला इस सरकार से? हमारी भैंस खरक में खुले में नहीं बांध सकते थे। अखिलेश की सरकार होती थी, हमारे हुक्का भी चले जाते थे बैठकों से। और अब हम जब से बाबा की सरकार आई है, जब से हम खुले गेट, खुले मंच, सब लोग सोते हैं, कोई हमारी आज तक किसी भैंस, किसी कोई नुकसान नहीं हुआ आज तक। 5 साल में बाबा ने जो काम किए हैं वो किसी सरकार में नहीं हुए। बात 5 साल प्रत्याशी आता है, सबकी पूर्ति नहीं कर पाता। हाँ, कहीं विरोध होता है, कहीं लोग सपोर्ट में भी होते हैं। बसपा का क्या लग रहा है आप लोगों को कि बसपा कहीं नहीं दिखाई दे रही है? बसपा कांग्रेस कहीं नहीं? मैडम, बसपा इस बार जनाधार में है और जो सीट है अभी जेवर की और दादरी की, और जो अभी समीकरण लग रहे हैं, लगता है कि आने वाले टाइम में वो सीट दोनों बसपा की झोली में जाएंगी। अच्छा, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ आपको, आप देहात में देख लो, ये लोग तो सब बीजेपी कह रहे हैं। अभी आप मेरी बात सुनो, आप देहात में देख लो, रास्तों में इतने गड्ढे हो रहे हैं, गाँव में गड्ढे इतने हैं कि पानी भरा निकलना बहुत मुश्किल है। जो विकास बसपा के टाइम में गाँव का हुआ, उसके बाद कोई भी नहीं हुआ। क्या सोचते हो भाई साहब? सबने तो अपनी बात रखी है, उनका कहना है कि भाई भाजपा कहीं ना कहीं दिख रही है उनको, मैम पहले तो, और इनको बसपा दिख रही है। आपको क्या दिख रहा है? आपको बीएसपी आरएलडी दिख रही है क्या? मैम, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप इस छोटे से गांव में आई हो, पहली बार आप इस गांव में आई हो, और पहली बार ही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए, उनका भी मैं साधुवाद करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे जो विचार है, जो मेरा सवाल है, मैं देख रहा हूँ अभी कल से यहाँ इतनी साफ सफाई हो रही है, जीवन में नहीं हुई, सारी रात सारे दिन हुई है। लेकिन हम जो उपेक्षा थी, जो हम उम्मीद लेके चल रहे थे कि बाबा जन क्या बोल के जाएंगे या क्या करके जाएंगे या मिलेंगे, वो किसी से नहीं मिले। बाबा आए और बाबा जाए वहाँ घूम के स्कूल में और उल्टे चले गए वो। अच्छा, चलिए, आपकी ये शिकायत है कि उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि आप किसको देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? आप किसकी सरकार दिखाई पड़ रही है? ठीक है मैम, आज यह टाइम बड़ी समस्या से देश जूझ रहा है, बेरोजगारी से, महंगाई से, चिकित्सा से, शिक्षा से। मैम, आज किसान की और इतने मतलब मजबूरी हो गई है। तो देखिए, यहाँ पर दोनों पक्ष हमें दिखाई पड़ रहे हैं। एक ही इनका कहना है
कि जो बीजेपी के जो लोग हैं, जो जिनका समर्थन वो लोग करते हैं, वो लोग का कहना है कि देखिए चीज़ें बहुत बदली हैं। हालांकि बसपा को लेकर भी इनके ये राय है कि बसपा के काल में बहुत सारे काम हुए और उस वक्त भी लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था, लेकिन राय अलग अलग है। और सबसे अहम बात यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि जो यहाँ पर सिटिंग प्रत्याशी हैं या जो यहाँ पर एमएलए है, उसको लेकर लगातार नाराजगी हर क्षेत्र में दिखाई दे रही है, लेकिन जो एक झुकाव है वो योगी और मोदी की तरफ ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।